अभी जो आपको दिया दिख रहा है उसमें आप अपना ध्यान कीजिए एंड जो भी ईश्वर को मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। जो भी हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे उस रीडिंग में जो आपके लिए मैसेज होना चाहिए वो मैसेज निकले। जो भी आप चीज़ों में कंफ्यूज हो उनकी क्लियरिटी आपको मिल जाए। इस रीडिंग के माध्यम से आपको जो ईश्वर कहना चाहते हैं वो कह दे। यूनिवर्स जो आपको गाइड करना चाहते हैं वो गाइड कर दे। इसीलिए आप प्रे कीजिए। वैसे हम ये रीडिंग है वो हनुमान जी को प्रे करके ही करने वाले हैं, डिवाइन यूनिवर्स को प्रे करके ही करने वाले हैं। एंड इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको अगले नेक्स्ट 7 डेज किससे बचना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं या फिर क्या ऐसी एनर्जी है, क्या ऐसी एडवाइस है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है, वो हम देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है ये पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है, सभी लोगों के लिए रहने वाली है, सभी जोडिक साइन लोगों के लिए रहने वाली है। अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, अभी तक आप मुझे सुन पा रहे हो, इसका मतलब कि यूनिवर्स आपको यहाँ से गाइडेंस देगा। जो भी आपको ज़रूरत है उनके यहाँ पे आंसर मिलेंगे। इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुँचा है एंड इसीलिए आप अभी तक मुझे सुन पा रहे हो। तो ये पिक कार्ड रीडिंग है, तो जो भी आपको स्क्रीन पे सिंबल दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, उसमें से कोई एक नंबर, एक सिंबल आप अपने हिसाब से पिक कर लीजिए। जहाँ पे आपकी नज़र पहले ही जा रही है या फिर जो आपको इंट्यूशन बोल रहा है कि ये आपके लिए सही है, उनको आप पिक कर लीजिए। एंड हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो चलो लेट्स सी देखते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि आपको नेक्स्ट 7 डेज किन से बचना चाहिए, कौन सी गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए, ये पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3 एंड ये पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या मैसेज निकल के आता है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए तो पहले यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज अगर मनी रिलेटेड कोई भी आपका काम है या फिर कोई फ्रेंड आपसे मनी मांग रहा है, मतलब मांगता है, या फिर किसी को मनी देना है, ऐसी कोई भी चीज़ आए ना तो उनसे आपको सावधान रहना है। वो चीज़ आपको नेक्स्ट 7 डेज तक नहीं करनी है। मतलब करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अंधा विश्वास करके नहीं करना है। आपको थोड़ा सोच समझ कर ही मनी के रिलेटेड कोई भी काम करना है। दूसरा यहाँ पे है ना, अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है कोई भी करने की, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करना है। आपको है ना सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे आपके अगर एनर्जी की मैं बात करूँ ना तो एनर्जी थोड़ी यहाँ पे मुझे स्टक दिख रही है आपकी। इसीलिए आप है ना कुछ अगर सही गलत चूज करना होगा ना तो भी थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है या फिर थोड़ा सा आपको है ना दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 7 डेज आपको है ना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है एंड साथ ही साथ आपको है ना अपने एनर्जी पे वर्क करना है। एंड नेक्स्ट 7 डेज आपको मनी है वो सोच समझ कर ही खर्च करनी है। किसी को देना है, अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो भी थोड़ा सोच के करना है। अगर कहीं किसी को उधार दे रहे हो तो भी थोड़ा सोच के करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ मनी रिलेटेड आप जो भी काम करना चाहते हो वो थोड़ा सोच के करने की ज़रूरत है। यहाँ पे और एक गाइडेंस आ रही है हनुमान जी की तरफ से विल पावर की। तो आपका जो विल पावर है वो बहुत ही मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जैसे कि अगर आप कोई काम सोच रहे हो एंड अगर वो काम आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है। आप करोगे तो उनमें आप सफलता भी पाओगे एंड साथ ही साथ उनके जो रिजल्ट है वो भी सही आएंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज में अगर आपके मन में कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है कि आपको ये काम करना है तो डेफिनेटली आप वो काम कर सकते हो। वो काम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 वाले लोगों को क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट 7 डेज। पाइल वाले 2 आप लोगों को है ना कोई भी चीज़ है उनको बैलेंस करके ही चलना है।
वो चाहे आपके पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, या फिर कलीग के साथ बाहर जाना, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने काम को टाइम देना, ठीक है। जो भी चीज़ है उनको है ना आपको बैलेंस करके ही चलना है। साथ ही साथ है ना किसी मतलब कोई ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पे आपको पता ही नहीं है, उन चीज़ों पे आपको मतलब आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई आपका फ्रेंड है वो आके आपके बोले कि देख सुन, ये चीज़ है ना वो मैंने देखी है एंड ये बहुत ही अच्छी है, इसमें तो इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर आपको कोई बोले कि ये चीज़ है ना मैंने देखी है एंड इनको तू बाय कर सकता है, ये तेरे लिए अच्छा रहेगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक कंप्यूटर हो सकता है, लाइक फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़। बट अगर किसी ने सजेशन आपको दे दिया ना, तो फिर उन चीज़ों में आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये नेक्स्ट 7 डेज़ आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो यस डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप बैलेंस करके अपनी लाइफ बैलेंस करके चलोगे तो फिर आपका टाइम है वो भी यहाँ पे मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज में अगर आप कोई काम करोगे तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि आपका टाइम है वो चेंज होने वाला है। अगर कोई ऐसी चीज़ चल रही थी आपकी लाइफ में जो आपको पसंद नहीं थी, तो वो चीज़ का यहाँ पे मुझे एंड दिख रहा है। उनके एक एंड होगा एंड नई एक शुरुआत होगी। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही यहाँ पे अच्छी निकल के आई है। साथ ही साथ अगर मैं हनुमान जी की गाइडेंस की बात करूँ तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप सेल्फ लव कीजिए। जितना आप सेल्फ लव करोगे, जितना आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। अनकंडीशनल लव करना है, जैसे भी आप हो, अच्छे है तो भी आप अपने आप को प्यार कीजिए, बुरे है तो भी आप अपने आप को प्यार कीजिए। आपको अपने आप को जितना हो सके उतना प्यार करना है एंड सेल्फ लव के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो चीज़ करिए। बट यस आप अपने आप को प्यार डेफिनेटली कीजिए। ये हनुमान जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस थी। अब बारी आती है पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 वाले आप लोगों को नेक्स्ट 7 डेज क्या इग्नोर करना है या फिर किस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट 7 डेज आपको है ना फ्यूचर के बारे में अगर सोच रहे हो तो वो चीज़ पर ही फोकस करना है। साथ ही साथ उनके लिए आपको है ना एक्शन लेना है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते बहुत है बट उनका एक्शन ज़ीरो होता है। प्लान बना लेते हैं बट कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से मैं समझाती हूँ तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो बुक बहुत पढ़ता है, जो बुक पढ़ना उनको अच्छा लगता है एंड ये फैक्ट है कि अगर आप जितनी बुक पढ़ोगे उतनी आपकी नॉलेज है वो बहुत हाई होगी एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी। तो वो बंदा है वो बुक तो बहुत पढ़ता है, उनको क्लियरिटी मिलती है, उनको वहाँ से आइडियाज़ मिलता है एंड क्या लाइफ में करना है, ग्रोथ के लिए क्या करना है वो सभी जानता है। अगर आप उनसे पूछो तो वो आपको सभी चीज़ बता पाएगा, उनकी ग्रोथ आपको ज़ीरो दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, वो बताते सबको है, जानते सबको है, सब कुछ है बट उनका एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं है, वो खुद कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट 7 डेज, पहले तो ये चीज़ है कि अगर कोई आपको बोले कि ये चीज़ नहीं करना है या फिर वो चीज़ मत करो तेरे लिए सही नहीं है, तो उन पे आपको फोकस नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको है ना अपने प्रेजेंट में एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड फ्यूचर के बारे में सोचना ज़रूरी है। उनके लिए आप अभी से स्टेप लेना शुरू कर दो। दूसरा यहाँ पे है ना मुझे करियर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है। पाइल नंबर 3 वाले अगर करियर रिलेटेड आप कोई भी काम करना चाहते हो, लाइक करियर रिलेटेड आप कुछ नया सीखना चाहते हो या फिर कोई क्लास शुरू करना चाहते हो, वहाँ पे आपको एनरोल करना है, मतलब अभी भी आपके करंटली ये जो रीडिंग देख रहे हैं तभी भी आपके माइंड में कोई भी करियर रिलेटेड थॉट आ रहा है ना, तो वो
चीज़ आप कर सकते हो, वो उनके जो रिजल्ट है वो आपके लिए यहाँ पे बेहतर मुझे निकल के आ रहे हैं। या एक चीज़ है कि थोड़ा फोकस करके आपको काम करना पड़ेगा। हनुमान जी की तरफ से गाइडेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आया है कि अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है या फिर जिस प्रॉब्लम से को आप फेस कर रहे हो, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो जो भी चैलेंज है उनको एक्सेप्ट करो। सब तरह की एबिलिटी आप में है, आप है ना जो भी प्रॉब्लम है उन सोल्व करना जानते हो, आपके पास वो पावर है, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, आपके पास सभी तरह की हीलिंग है, आपके पास स्ट्रेंथ है। तो आप है ना वो सभी चीज़ है वो ख़त्म कर सकते हो। आपको है ना कोई भी चीज़ लेके गिव अप मत करना है। आपको अगर कोई भी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो उनको एक्सेप्ट करो एंड उनके ऊपर काम करो। देखो धीरे धीरे वो चीज़ होगी, बट डेफिनेटली यहाँ पे होगी। आपको थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो एक यही चीज़ है, आपको थोड़ा सा अगर अभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर चल रही है ना, तो उनका भी सॉल्यूशन आपके ही पास है। तो थोड़ा सोचो एंड उन सॉल्यूशन पे आप काम करना शुरू करो, आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। यूनिवर्स की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से आया हुआ है। अब बारी आती है पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4, आप लोगों को नेक्स्ट 7 डेज क्या नहीं करना है। तो आप लोगों को नेक्स्ट 7 डेज अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग में थोड़ा संभल के जाने की ज़रूरत है। आपको है ना अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप कार ड्राइव करते हो या फिर स्कूटर, एक्टिवा, व्हाटएवर, जो भी 2 व्हील 4 व्हील कोई भी अगर आप ड्राइव करते हो ना, तो थोड़ा आपको स्लो चलाना है, बहुत ही फास्ट नहीं चलाना है। आपको है ना थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 7 डेज आपको ट्रैवल में बहुत ध्यान रखना है। ये है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो इनको गाइस इग्नोर मत करना, ठीक है। अपने लिए नेक्स्ट 7 डेज ध्यान रखना, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर अभी चल रही है, तो उनके यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है कि अगर आप एफर्ट करोगे, आप अपने रिलेशनशिप को अगर थोड़ा सा सीरियस लेगे एंड उन पे सोचोगे, तो डेफिनेटली आपको उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। रिलेशनशिप को लेके एक नई शुरुआत है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो उन पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है एंड अपने आप को प्रायोरिटी देना एंड यस ड्राइविंग स्लो करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 7 डेज आप उन चीज़ पे फोकस डेफिनेटली करना। और हनुमान जी एंड यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? फ्रीडम। देखो आप लोग है ना, मैं भी हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ही कंट्रोल कर रहे हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ है, या मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक चीज़ में आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है। लाइक अगर कहीं पे घूमना जाना है तो भी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ करनी है, या फिर आपको कुछ नई लर्निंग करनी है, जैसे कि किसी को सिंगिंग का शौक है या फिर डांसिंग का है या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो भी आपको सीखना है। बट कहीं ना कहीं आप है ना खुद को कंट्रोल कर रहे हो एंड मतलब ऐसा होगा कि आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे करना तो है बट मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मुझे करना तो है बट मेरे पास वो पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स एंड हनुमान जी आपको पर्टिकुलर यही चीज़ बताना चाहते हैं कि देखो जो भी आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं ना, वो चीज़ आप करो, आपके लिए वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आपको अपने आप को फ्रीडम देने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड रही बात पैसे की या फिर टाइम की, अगर मैनेज करने आप जाओगे तो सब कुछ आप मैनेज कर पाओगे, क्योंकि वो एबिलिटी आप लोगों पे है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ बोलो या फिर वो एक होता है ना कि भाई बंदा या फिर बंदी ऐसा है कि वो कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो उनका सॉल्यूशन उनके पास होता ही है, ठीक है ना। तो वो पर्सन आप हो, आपके पास सभी तरह के सॉल्यूशन है, तो आप है ना कुछ जुगाड़ करके वो चीज़ डेफिनेटली कर पाओगे। तो पहले तो आप अपने आप को कंट्रोल करना बंद कर दो, अपने आप को फ्रीली छोड़ दो, ठीक है। जो भी चीज़ करने का मन करे वो चीज़ करो। ये यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये हनुमान जी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
तो ये पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 सभी लोगों की रीडिंग थी। एंड अगर आपने इसमें से कुछ भी रिजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड जो भी मैसेज निकल के आए, अगर उनमें आपको लगता है कि ये मेरे लिए था, तो प्लीज़ इनको इग्नोर मत करना। इंट्यूशन अगर आपकी बोल रही है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए डेफिनेटली था, तो इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। एंड अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहो, अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।